5 नंबर का ईंटा जो आप हाथ से मारिएगा तो 2 टुकड़ा, अच्छा। ठीक। और 4 नंबर का बालू, 3 नंबर का सीमेंट, और एक दिन में 2 मिस्त्री 5 लेबर ने 10-15 उस प्रकार के टॉयलेट बनाया, अच्छा। जिसकी अधिकतम लागत मेरे अकॉर्डिंग 5 से 7 हज़ार रुपया होने चाहिए। 5 हज़ार चला गया। सरकार ने भी तो एक राशि कम दी, और उसके बाद से होते होते उसके लिए भी अभी हम कटौती हो गया। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं वार्ड नंबर 8 से आता हूँ जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पद्माकांत जी मेरे भाई लगेंगे, मेरे गांव के हैं, भाई हैं। वो अगर इस राजनीतिक में आए हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसका स्वागत है मेरे तरफ से, क्योंकि आज से ही नहीं कितने सालों से युवा को हर चीज़ में तो बढ़ोतरी मिली, लेकिन राजनीतिक में बढ़ोतरी नहीं मिली। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा हमको लग रहा नहीं। पंचायत में बोलने ही नहीं देता कोई नहीं, पंचायत में ही नहीं, ये पंचायत की ही बात नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक की बात है। ये युवा को मौका नहीं मिला है, पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। आप चाहते हैं कि इनको मौका मिलेगा? मेरा मतलब है कि युवा को मिलना चाहिए राजनीतिक में। बहुत बढ़िया बात इन्होंने उठाया है कि युवा को क्या है कि आजकल के जो नेता हैं बहुत से गांव में कि युवा को बैठने ही नहीं दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि तुम बच्चा है, अभी नहीं जानता है राजनीति, लेकिन उनको नहीं पता है कि आजकल युवा राजनीति में क्या कुछ कर रहे हैं। हराना और जिताना 2 ही जगह नहीं होना चाहिए, तीसरा पक्ष होना चाहिए, कोई तीसरा पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हर युवा के सर आना चाहिए। हर युवा अगर मान लो सर कुछ भी तो बदलाव सर कर सकता है। बुजुर्ग लोग तो बहुत देखे और बहुत सारे दोनों के देख लिए भी कि हमारे गांव के मान लो आज से नहीं सर 20 साल से सर चल रहा है, और दोनों मुखिया को देख लिया। एक बार तो युवा को भी चांस मिलना चाहिए, और युवा क्या करना चाहता है वो एक बार कम से कम उम्मीद देख के देख लो, दोबारा फिर अगर ना करे फिर उसको भी हटा दिया जाए। आप क्या चाहते हैं कि युवा आना चाहिए? बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, युवा आना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए आप भी सर थोड़ा बताइए 2 लाइन। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं युवा मतलब पद्माकांत भाई जी को इसको समर्थन करते हैं, और युवा को हमेशा आना चाहिए राजनीतिक में। जब तक नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक युवा को समस्या को युवा ही जानते हैं, युवा ही जानते हैं, दूसरे आदमी नहीं जान सकते। क्योंकि जो पॉलिटिक्स करते हैं उसको देखते हैं कि सिर्फ अपना समस्या लेकर चलते हैं, युवा को नहीं देखते। जब तक युवा नहीं आगे आएंगे तब तक युवा को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इनका भी यही उद्देश्य है कि युवा को मौका देना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग इतना युवा कर रहे हैं कि आपके गांव के बूढ़े जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो आप बताइए कि क्या युवा आएंगे तो ऐसा तो नहीं ना कि बूढ़ों का जीना हराम कर देंगे? जी नहीं, मैं 10 नंबर वार्ड से हूँ और मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। पद्मकांत जी मेरे क्लासमेट हैं जी, और मेरे साथ ही पढ़ाई लिखाई मतलब किए हुए हैं। तो और पद्मकांत छात्र नेता है फिलहाल आरके कॉलेज के, जो अच्छा खासा मतलब राजनीति का अनुभव भी है। फिलहाल में जितना उम्र है उसके अनुसार लगभग अच्छा खासा अनुभव है राजनीति से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार कम से कम बिशनपुर पंचायत के जितने भी जनता हैं वो एक बार पद्मकांत को देखे और राजनीति में उनके लिए एक बार मौका दे, जिससे युवागण को एक हौसला बुलंद होगा। और अच्छा है कि पद्मकांत समय आते वक्त समय जो मिलेंगे उसको तो अच्छा काम करेंगे, विश्वास। बहुत बढ़िया। तो इनका भी चलिए आप सर थोड़ा 2 लाइन बोलिए। युवा आना चाहिए। मेरा नाम छोटू कुमार यादव है, मैं वार्ड नंबर 8 से आता हूँ। सब युवा आना चाहिए जी, पद्माकांत यादव आना चाहिए इस बार, क्योंकि एक बार मौका मिलना चाहिए उसको भी, युवा है। देखिए, युवा की बात नहीं है, बात यह है कि विकास की बात। विकास होने चाहिए, चाहे बूढ़े को हो, बड़े बुजुर्ग को हो, स्टैंडर्ड एज वाले को हो या युवा को, लेकिन देश का भविष्य कर्णधार युवा है। देश को रिप्रेजेंटेटिव या फिर गांव को अब आगे बढ़ा सकता है युवा, क्योंकि युवा सोच सबसे बड़ी सोच होती है। चुनाव प्रचार के लिए कैसेट बनाते हैं और पैम्पलेट भी मिल जाएगा आपको, बैनर, पोस्टर इत्यादि। चुनाव प्रचार के लिए कैसेट बनाने के लिए संपर्क करें। अच्छे एवं अनुभवी कलाकारों के द्वारा आपके लिए हम कैसेट बनाएंगे और जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वेलकम बैक। मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं राजनगर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत भड़िया बिशनपुर, और यहां के जो युवा लोग हैं, युवा जोश हैं, उनके साथ में हूं। और वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर वर्तमान में 8 में है। वर्तमान 8 नंबर वार्ड में हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ मेरे साथ यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में, अपने पंचायत के जो भी दर्शक हैं उनको, और मेरे मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं उन सभी को अपना परिचय दीजिए।
सबसे पहले मैं पद्मकांत यादव मधुबनी टीवी व्यूअर्स और हमारे पंचायत के सभी मतदाता मालिक को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं कि मैं इस बार इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने वाला हूं और गांव की जितनी भी समस्या है उसको टू दी पॉइंट मैं अब इस चैनल के माध्यम से रखने जा रहा हूं और मैं हर एक मुद्दे पर बारीकी से आपके साथ मिस्टर दिग्विजय प्रताप झा के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो बहुत बढ़िया, पद्माकांत यादव इनका नाम है और पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और अभी आरके कॉलेज में छात्र राजनीति में भी हैं। हमें ये बताइए सर, जब आप पढ़ लिख रहे हैं और मान लीजिए छात्र राजनीति में भी हैं, तो इस चुनाव में आने का क्या ज़रूरत है? पढ़ाई लिखाई कीजिए। अभी आपको बहुत लोग मिलते होंगे समाज में जो कहते होंगे पढ़िए लिखिए, अभी इस चुनाव में क्यों कूद गए हो? क्योंकि बहुत टफ है, पंचायत चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज़मीनी स्तर पर अपने भाई भाई का नहीं होता है, ऐसा चुनाव है ये। टोल टोल में मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या आने का क्या रीज़न है, क्यों आए राजनीति में? देखिए, नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन गांव का जो मुद्दा है, हमने विगत 15 वर्ष से 2006 से हम जान रहे हैं पंचायत चुनाव को, सभी ने आया गया। फिर पंचायत का जो विकास है जस का तस है, जहाँ था पिछले 15 वर्ष अभी भी हमको यहीं लग रहा है। इसलिए हमने छात्र राजनीतिक में कॉलेज में प्रिंसिपल से लड़ा, यूनिवर्सिटी में वीसी से विद्यार्थी के अधिकार के लिए लड़ा। अब मेरा मिशन है कि गांव के युवा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, गांव के युवा को अधिकार नहीं मिल रहा है। अभी भी मेरे पंचायत में जितने भी मध्य विद्यालय हो या फिर प्राथमिक विद्यालय हो, उसमें शिक्षा नाम की कोई जगह नहीं है, स्वास्थ्य की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसान के लिए यहाँ टू दी पॉइंट कुछ काम नहीं हुआ है। कोई भी जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे वास्तविकता नागरिक से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्ट कहिए या जो कहिए, लेकिन सब मानसिकता ऐसा है कि हर एक आदमी से दूसरा कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं कि भाई आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप उनका दुख तकलीफ तो कम से कम जान सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पीएम आवास और शौचालय पर 2 लाइन कहिएगी, क्या है? देखिए सर, हम सब कुछ के बारे में एक टू दी पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले हम शौचालय के लोहिया स्वच्छ मिशन का जो बात प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने रखे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसको धरातल पे उतारने में हर एक पंचायत की बात नहीं करूंगा, पर्सनल अपने पंचायत की बात करूंगा। यहाँ अभी आप जाके देख सकते हैं, एक भी लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत जिसने शौचालय बनाया उसका यूज नहीं है। क्यों? यहाँ ठेकेदारी लग गया, हर आदमी ठेका लेने लगा। अगर आपका वही बनाने लगा, हाँ वही बनाने लगा, और उसने उस प्रकार बनाया 5 नंबर का ईंटा जो आप हाथ से मारिएगा तो 2 टुकड़ा, अच्छा ठीक, और 4 नंबर का बालू, 3 नंबर का सीमेंट, और एक दिन में 2 मिस्त्री 5 लेबर ने 10-15 उस प्रकार के टॉयलेट बनाया। अच्छा, जिसकी अधिकतम लागत मेरे अकॉर्डिंग 5 से 7 हज़ार रुपया होने चाहिए। 5 हज़ार चला गया। सरकार ने भी तो एक राशि कम दी, और उसके बाद से होते होते उसके लिए भी अभी हम कटौती हो गया। पंचायत में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां वो बाथरूम यूज करता हो। और प्रधानमंत्री कोई तो टूटे बारिश आया सर, सब समाप्त है, जहां मन तहां सबको बना दिया गया। पैसा निकालना था, बस नहीं लिया गया, मतलब कि पैसा तो अकाउंट में आया होगा। हाँ, तो उनसे ले लिया गया, वो पहले हाँ भरवा लिया गया, उसका चेक अपना पैसा जो मार्फत था उसको सहूलियत लगा, उस अकॉर्डिंग हो गया। और प्रधानमंत्री आवास पे आते हैं, चाहे इंदिरा आवास योजना 15 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, सबों ने आया चुनाव में बोला हम 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन समय आया सबका पास हुआ और 5,000 से 15,000 रुपया तक किसी न किसी एक मार्फत से अपने आगे न आकर लिया गया। अभी भी हर पूरे पंचायत में आप विजिट कर सकते हैं, उसकी संज्ञान ले सकते हैं कि सबों ने उसमें कमीशन खाया। सही में ले लिया। इसी चीज को रोकने के लिए मधुबनी टीवी के मार्फत से आप पर यकीन करें कि आप भी नहीं लेंगे, ये बताइए। मौका तो देना होगा सर, इसके लिए तो धोखा अगर दे दे तो, अगर हम धोखा दे देंगे तो इस बिशनपुर पंचायत के जनता के साथ हम युवा है, युवा जोश होता है। अगर 1 रुपया का अगर हम डिमांड अपने पद पे रहते हुए करेंगे तो बिशनपुर जनता के सामने मेरा सर होगा और पूरे जनता का जूता होगा। आप नहीं लेंगे? 1 रुपया की बात कर रहे हैं, टू दी पॉइंट बताते हैं सर, अभी तो शुरुआत है। बहुत बढ़िया। इसीलिए युवा, देखिए, द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। आज का युवा कल का नेता है।
बहुत बड़ा नेता है और युवाओं को अब मौका मिलना चाहिए। और चूंकि मैं भी छात्र राजनीति में था तो मैं इनको फुल सपोर्ट करता हूँ। और युवा जितने भी हैं, युवा जो चीज़ जो है सो बदलाव कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है। पंचायत में आज एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे यही मान लीजिए बनते हैं, हम लोग भी इनको जाके 10 बात सुना सकते हैं। हमारे गांव की माताएं, बहनें, भौजी, चाची क्यों आबि कऽ 10टा बात एकरा कहि सकै छै, किएकि ई युवा हेतै। आइ मान लिअ कोनो बहुत भयंकर नेता छै तऽ ओकरा लग जाइयोमे की गलत कहै छियै, ओकरा लग जाइयोमे डर हेतै जे केना जेबै, केना एकरा किछु कहबै। लेकिन एकरा अहाँ 2टा गाइरो पढ़ि देबै तऽ युवा छै, चूँकि कम उम्रके छै तऽ अहाँके बौआ भेलै, अहाँ जे कहबै ई सुनतै, समझतै, करत। ताहि दुआरे युवा सबके जे छै एहि बेर बढ़ावा दियौ। तो नल जल जो है इस पर आप बताइए कि यहाँ पे क्या स्थिति है बिशनपुर में। सर योजना तो पहले से है, लेकिन अभी भी मेरे पंचायत में नल जल का पूरा काम 100% नहीं हुआ है। और जो भी हुआ है, खासकर अपने वार्ड की बात करता हूँ, क्योंकि मैं पंचायत से बाहर रहता हूँ अधिकतर समय। तो मेरे यहाँ शुरू में आज से 2 महीना पहले पानी 2 दिन आया, उसके बाद से लगातार 1 महीना तक पानी नहीं आया। सही में हो तो उसके बाद हमने संज्ञान लिया गांव में घूमकर टोल में कि भाई पानी कहाँ नहीं आ रहा है, तो फलाने जगह बम्मा फूट गया है। अरे भाई बम्मा क्यों फूट गया है, उसको तो 3 फीट अंदर डालना था। अगर 3 फीट अंदर डाला गया होता तो कभी नहीं फूटता। लेकिन हुआ है क्या, तो 1 से 1.5 फीट में उसको दे के झाँप दिया गया है, तो फूटना तय है। तो आज यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम। चलिए, तो फ्लॉप है आपकी पंचायत में? हाँ फ्लॉपे मानिए। कितने वार्ड हैं? यहाँ 14 वार्ड है। अगला क्षेत्र में उठाना चाहूँगा सड़क। आपके जितने भी 14 वार्ड हैं उनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पैसा तो बहुत आया है ऊपर से, तो सड़क बना है, फिर भी आप उन सड़कों का नाम लिए। 5 समस्याओं के बारे में बताइए हमें जो आपके 14 वार्ड में हैं। 5 ऐसे सड़कों का नाम बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है बनना, जो आप अगर जीतते हैं तो बनाएंगे। देखिए सर, जहाँ हम वर्तमान में खड़ा है वो देव का स्थल है, और यहाँ के ई सड़क आगे के बाद जिला पार्षद थे, नाम नहीं जानते हैं, उससे पहले भी नहीं है, हाँ वो बनाए थे, तो उनका जो प्रोजेक्ट था यहाँ से धस गया है, टूट गया है। ये आगे एक क्या 8 वार्ड 7 वार्ड को जोड़ने वाला सड़क है, वो भी बनना बहुत जरूरी है, लेकिन 10 वर्षों से वैसे के वैसे ही है। और दूसरा पॉइंट, मेरे गांव में सड़क का हाल जो है ना, ये ठीक ठाक है। इसलिए हम ठीक ठाक है कि 2011 में यहाँ चुनाव के दरमियान ही घटना घट गया था, तो उसमें माननीय मंत्री बिहार सरकार ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह आए थे। तो यहाँ की मांग थी कि सर ऐसे ऐसे सड़क बन जाना चाहिए, तो सड़क बना, सब बना। हाँ, मुखिया से भी सड़क बना। सड़क की स्थिति ठीक है। स्थिति गंभीर है, जब बारिश होती है तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, नाला नहीं है। कहाँ जल जमाव होता है बोलिए? जल जमाव के लिए आप 14 वार्ड घूमिएगा ना सर, तो 10 वार्ड में आपको जल जमाव मिलेगा। तो है नहीं समस्या, आपको पता होना चाहिए। नहीं, मेरे जनता जानते हैं, 14 वार्ड में 10 वार्ड में जल जमाव की समस्या है। हर आदमी के घर में पानी घुस जाता है, बिना मतलब का बम्मा बंद होता है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब आदमी के घर में भी पानी घुस गया तो वो जाए मुखिया जी को कहने के लिए, सरपंच जी को कहने के लिए कि सर मेरा घर में पानी घुस गया है, फिर भी कोई अथी नहीं है। स्वास्थ्य पर बोलिए, स्वास्थ्य में क्या स्थिति है आपके पंचायत? मेरे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, उसमें अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अब जो है बढ़िया बिशनपुर का मैं स्वास्थ्य क्षेत्र उठाना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं, अगर उनको स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है तो वो कहाँ जाते हैं? यहीं पर कोई उपचार केंद्र है या राजनगर या फिर कहीं और जाना पड़ता है? थोड़ा बोलिए। देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था मेरे पंचायत में कुछ नहीं है, नग्न मात्रा में है। यहाँ के व्यक्ति मधुबनी, दरभंगा, राजनगर तक का स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम लोग स्वास्थ्य को लेकर अनशन करेंगे, यानी कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे, तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रयास करेंगे, और यहाँ नियमित चिकित्सक आएंगे, जिससे मेरे गांव की आदमी राजनगर मधुबनी न भटके और छोटा मोटा बीमारी के लिए अपने गांव में ही सही से इलाज करा सके और फ्री इलाज करा सके। स्वास्थ्य पर आप क्या कह रहे थे, कह दीजिए क्या कुछ? और टू दी पॉइंट, दूसरा स्वास्थ्य, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना चलाया गया है, आप जानते होंगे कि कार्ड सबों के घर में है, लेकिन यूज नहीं होता है। यूज इसलिए नहीं होता है कि गाँव में अशिक्षित आदमी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, ये समझता नहीं है। तो हम लोग हर एक आदमी के घर तक संपर्क करेंगे कि अगर उनके साथ कुछ कष्ट हुआ तो मधुबनी, दरभंगा हो या कहीं भी हो, ऐसे अस्पताल में ले जाने का प्रयास करेंगे जहां इस कार्ड का यूज हो, उनका घर से 1 रुपया ना खर्चा हो। इस चीज़ के लिए हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, अपने पंचायत के सभी। शिक्षा पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? शिक्षा, अगर हम लोग
इस बिशनपुर पंचायत के नेतृत्व करेंगे युवा साथी, तो हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था है जो सभी स्कूल में, चाहे मध्य विद्यालय हो या प्राथमिक विद्यालय हो, उसमें हम लोग जाने का काम करेंगे। और 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटी जो होता है, 6 पीरियड, उस पीरियड को विद्यालय प्रशासन के द्वारा बात करके 6 पीरियड की रोज पढ़ाई हो, नियमित पढ़ाई हो। और जो स्टूडेंट नहीं आते हैं उनका नाम हम लोग को दीजिए, हम लोग उसको रोज लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तुम जाओ। और साप्ताहिक हम लोग जाने का, हर विद्यालय में जाने का काम करेंगे कि आपने सप्ताह में जो 7 दिन 6 दिन पढ़ाए होते हैं उसमें कितना घंटी पढ़ा है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है, उसका हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। और दूसरा, उसके बाद मेरे पंचायत में प्रोत्साहन की ज़रूरी है कि आदमी 10वां या 11वीं पढ़ के उसको कहाँ जाना चाहिए, किस क्षेत्र में उसका दिमाग लग रहा है, जनरल कंपटीशन चूज करे या बीटेक करे या पॉलिटेक्निक करे, उसके लिए उसको कोई आइडिया नहीं है। हमें भी आइडिया नहीं था, जनरल कंपटीशन में गए, देखे भीड़ ज़्यादा है, लेकिन पहले से तो मुद्दा था, उस मुद्दा पे आ गया। तो जो इंटर या मैट्रिक पास करता है तो हम लोग उसको 1100 रुपया प्रोत्साहन राशि के स्वरूप देने का कार्य करेंगे। मतलब फर्स्ट करता है तो? हाँ, फर्स्ट करता है, छात्र एवं छात्राएं जो भी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट करेगा। फिर से ये चीज़ बता दीजिए। मेरे पंचायत के सभी छात्र एवं छात्राओं को हम लोगों के द्वारा, यानी पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा 1100 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में सभी छात्र एवं छात्राओं को मैट्रिक एवं इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास विद्यार्थी को दिया जाएगा। और आगे की बात रहा तो हम लोग सरस्वती पूजा यहाँ धूमधाम से होता है, लेकिन उसको राजनीति ने केंद्र बिंदु बांट दिया है, टोल बाय टोल बांट दिया है। वो काम हम लोग दूर करेंगे कि जहाँ मेरा एक स्कूल है, महाविद्यालय है, विद्यालय है, उसमें सभी लोग मिलकर करेंगे। और उसमें एक मेगा क्यूज प्रतियोगिता किया जाएगा। पंचायत के ही सारे 6 से 10 तक के बच्चे रहेंगे। उसमें फर्स्ट प्राइज वाले को 5000 रुपया प्लस मेडल, या उसको मेडल क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेडल समझे, हाँ 11 व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। 5 व्यक्ति को, सेकंड वाले को 4000 और मेडल, थर्ड वाले को 3000 और मेडल, फोर्थ वाले को 2000 मेडल, और फिफ्थ वाले को 1000 और मेडल। ये मेगा होगा, सारे ऐड के साथ होगा एकदम। अच्छा, राशन कार्ड और पेंशन पर कुछ बोलिए कि राशन कार्ड है लोगों में, लोगों को राशन कार्ड देखिए सर, अब जिनके पास है और नहीं है उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, वो जब हम लोग आएंगे तो उस पर काम किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में बोल रहा होगा लोग, लेकिन वर्तमान में जिनके पास है उनको उचित मुआवजा अनाज नहीं मिल रहा, उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे सब सपोर्ट है, एक परिवार में 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति का 25 यूनिट यानी कि 15 चावल 10 गेहूं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूनिट पे 1 किलो काटा जाता है, सारे पंचायत का हाल है। और उसके बाद 1 रुपया बढ़ा के भी लिया जाता है, और काटे हुए अनाज का भी पैसा लिया जाता है। इसका मैं अभी भी पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। और जब हम लोग आएंगे मतलब तो डीलर का अपना कॉस्ट लगता ही नहीं है, तो डीलर से न लड़ाई करके हम लोग एमओ से और एसडीओ से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं। और इसी चीज़ के लिए हमने राजनीतिक में आया हूँ कि हर एक भ्रष्ट प्रशासन हो, पदाधिकारी हो, उसके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे अपना जान ही क्यों न देने पड़े, ये भी कम पड़ेगा। बहुत बढ़िया। पंचायत से रिलेटेड सभी समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मान लीजिए सड़क हो, पीएम आवास हो, स्वच्छता के अंतर्गत जो ये शौचालय दिया जाता है वो हो, राशन कार्ड, बहुत सी चीज़ों पे जो है किसान से संबंधित जो होता है उस पर भी मैं इनसे बात करूंगा। किसान पे भी बात इनसे मैं करूंगा, क्योंकि किसान अभी पूरे देश में है जो हाहाकार मचाए हुए है। तो यहाँ भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के भी 80% लोग तो खेती बाड़ी पे ही डिपेंड होंगे। हम सभी किसान के ही बेटे हैं, तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो किसान पे जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो कहते हुए, मुझे लगता है कि पंचायत में जो मुद्दे होने चाहिए वो सभी मुद्दों पे हमने आपसे बातचीत की है। किसान पे अपनी बात को रखते हुए आप इस इंटरव्यू को जो है ख़त्म कीजिए, और भड़िया बिशनपुर के जो भी जनता मालिक हैं उनसे क्या गुजारिश करेंगे वो कह दीजिए। देखिए सर, टू दी पॉइंट, देश को आगे बढ़ने के लिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ
65 से 70% आबादी कृषि पे निर्भर है और गांव में 80 से 90% आदमी कृषि पे और पशुपालन पे निर्भर है। जिसमें कृषि पे निर्भर है उनको धान गेहूं उपजाता है, लेकिन बारिश आ जाता है, दह जाता है, कभी सुखाड़ हो जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है। तो उनको जो सरकार द्वारा जो भी मुआवजा मिलता है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वो मुआवजा हर एक किसान को नहीं मिल पाता है, चुनिंदा किसान को ही मिल पाता है जो जागरूक है, जो जानता है। तो पैक्स अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से। लेकिन जब हम लोग आएंगे तो टू दी पॉइंट मेरे पंचायत भवन में व्यवस्था होगा कि सबका ऑनलाइन का 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और हर एक किसान के घर से फॉर्म लाकर उसका अप्लाई किया जाएगा और उसका राशि 100% मिले, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे भड़िया बिशनपुर के जनता मालिकों से? मैं भड़िया बिशनपुर के समस्त जनता मालिक को यही कहना चाहता हूं कि एक बार अपने भाई, अपने बेटे समान व्यक्ति को एक बार समर्थन कीजिए और पंचायत में विकास क्या होता है, मुखिया क्या होता है, गांव का प्रधान क्या होता है, गांव के प्रधान अपने स्तर से कैसे पंचायत को हुलिया को चेंज कर सकता है, वो हम दिखाएंगे। पंचायत कैसे और उसके साथ साथ हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे सारे युवा वो दिखाएंगे। एक बार मौका देने की ज़रूरत है सबों को। आपने 15 साल से हम राजनीतिक को जानते हैं, पहले लालू जी के शासन में चुनाव तो हुआ नहीं, तो यहाँ से हम लोग ने जब 2006 से रेगुलर चुनाव कंटिन्यू हुआ है तब से 2001 से तो तब से मेरे पंचायत के महान जनता ने किसी को दोबारा हम नहीं मौका दिया है। और इस बार भी हम जनता मालिक से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि ये प्रिय जनता मालिक को दोबारा मौका नहीं देना है। सबको आपने देख लिया है, अब उसकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार मौका इस युवा को दे दीजिए और देखिए पंचायत कैसे बदलता है, हम लोग कैसे युवा के साथ आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक में एक नया मुकाम हासिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भड़िया बिशनपुर के जनता मालिक। चुनाव प्रचार के लिए कैसेट बनाते हैं और पैम्पलेट भी मिल जाएगा आपको, बैनर, पोस्टर इत्यादि। चुनाव प्रचार के लिए कैसेट बनाने के लिए संपर्क करें। अच्छे एवं अनुभवी कलाकारों के द्वारा आपके लिए हम कैसेट बनाएंगे और जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।